रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा रेवाड़ी टुडे में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबरों पर। जैसा कि देश की जनता जानती है कि इन दिनों पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी पर शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी धारूहेड़ा रेवाड़ी ने डीजल व पेट्रोल के दामों में लगातार दिनों से हो रही बेतहाशा वृद्धि की कड़ी आलोचना की है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर एसएसपी टाइम्स के संपादक श्री पवन कुमार जी ने एडवोकेट कॉमरेड्स श्री रमेश जी से बात की और आइए जानते हैं उनकी बातचीत के प्रमुख अंश। रमेश जी, जैसा कि हम पिछले 15-20 दिनों से देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुत कम समय में इतने ज़्यादा कीमतों में इजाफा हुआ हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? मोहन जी, इसमें सरकार की कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि उल्टा है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था पहले से मंदी की शिकार हो रही थी और अब कोरोना महामारी से जो अर्थव्यवस्था के अंदर और ज़्यादा जो बिखराव आया, तो उसमें देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, देश के जो एकाधिकार पूंजीवादी घराने हैं, धन्ना सेठ हैं, उनका मुनाफा है वो कम हो गया। ये असल बात है कि उनका मुनाफा कम हो गया। तो उनका मुनाफा किस तरह से जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, किस तरह से जो है उनकी तिजोरियां भरी जाए, उन धन्ना सेठों की बड़े बड़े व्यापारी वर्ग जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनकी तिजोरी को भरने के लिए केंद्र सरकार ऐसा जनविरोधी कदम उठा रही है। जबकि मई महीने में आप देखेंगे कि सबसे कम क्रूड ऑयल का रेट रहा मई महीने में, लगभग कितना? और उसके बावजूद भी मई महीने में $27 प्रति बैरल का रेट रहा। ये मई महीने का रेट है। यानी उसको हम अपने लीटर के हिसाब से माने तो कितने क्या माना जाएगा? लगभग 20 या 25 रुपए? नहीं, वो भी कम। $27 में तो आप ये मान के चलिए लगभग ये 10 रुपए के आसपास पड़ेगा। अभी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो $42 प्रति बैरल है, और $42 प्रति बैरल जो है वो कुल जो हमारे लीटर की अगर बात आती है तो 20 रुपया 1 पैसा प्रति लीटर पड़ता है, क्योंकि एक बैरल जो तेल है वो 3183 रुपए का पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो 1 लीटर का हम जब हिसाब लगाएंगे तो उसमें वो 20 रुपया 1 पैसा प्रति लीटर कच्चा तेल जो हम आयात कर रहे हैं उसकी कीमत पड़ेगी। फिर आगे जब हम उसको रिफाइनरी में रिफाइन करने के लिए भेजते हैं तो उसके ऊपर लागत आती है ₹5.32। तो कुल मिला के ₹25.33 उस तेल की रिफाइनिंग प्रोसेस में आने के बाद में ₹25.33, यानी 3 गुने से भी ज्यादा तेल का भाव है। बिल्कुल मुनाफा जो लगभग ये मानो कि सारा मुनाफा काटने के बावजूद भी सरकार लगभग 50 और 52 के बीच में अपना मुनाफा बड़ा मुनाफा ले रही है। इसमें हम अगर उसका पेट्रोल पंप रिफाइनरी में प्रोसेस होने के बाद में जो पेट्रोल पंप पे भेजते हैं तेल को, तो पेट्रोल पंप को सरकार जो है ₹3.56 कमीशन देती है पर लीटर। तो ₹3.56 अगर हम उसमें जोड़ देते हैं तो कुल ₹28.89 उसमें बनता है, तेल का बनता है। अब ₹28.89 कुल उसके ऊपर कमीशन देने के बाद उसकी कीमत तय हुई, और हम बेच रहे हैं 80 रुपए प्रति लीटर। तो इसमें जो बाकी जो बच गया है ₹51.54, उसमें वेट है, एक्साइज टैक्स है और ये रोड सेस है। ये सारा जो है ₹51.54 जब उसमें मिला के तब ये
80 रुपए के करीब जो है ये पेट्रोल के दाम बनते हैं। पूंजीपतियों की तिजोरियों को भर रही है, आम जनता के हितों से इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बात आप लेकिन देखो, सरकार का ये कहने का है कि भाई जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ और साथ में अभी चीन बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है, तो एक तरह से उसकी जो हथियार की खरीद होगी या दूसरे और चीजों की व्यवस्था होगी, उसके लिए पेट्रोल महंगा करा है, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। तो ये तो अर्थव्यवस्था का अगर आप जो है जो बजट एलोकेशन देखते हैं तो भारतीय जो मिलिट्री है, सेना है, उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ये पहले से ही खर्च कर रहे हैं। ये तो उल्टा मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना महामारी की आड़ और चीन के साथ सीमा के ऊपर जो तनावपूर्ण जो वातावरण है, उस तनावपूर्ण वातावरण को ये सुलझाने के बजाय, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के बजाय उसका फायदा ले रहे हैं, यहां रेट बढ़ा रहे हैं। रेट बढ़ा क्यों? क्योंकि लोगों को देशभक्ति का जो है घुट्टी पिलाई जा रही है कि देश की सीमा के ऊपर खतरा है और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ कोरोना महामारी है, इसलिए आम जनता है वो कुछ बोलेगी नहीं, सड़कों के ऊपर आंदोलन होने की स्थिति नहीं है, इसलिए ये मन मर्जी से दाम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि जनता तो बगावत करेगी नहीं, जनता को तो जो सौंपा जा रहा है वो जनता स्वीकार कर रही है, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा जब जनता बगावत करेगी। आज जनता है वो स्ट्रेस में है, दबाव में है, तनाव में है। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी सरकार में किसी भी तरह का घाटा हो रहा है वो पेट्रोल से सरकार उसको पूरा करने की कोशिश कर। घाटा नहीं, पूंजीपतियों की, मैं तो विशुद्ध रूप से कहूंगा कि पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का काम कर रही है कि उनको मुनाफा होना चाहिए, उनके मुनाफे में कमी नहीं आनी चाहिए। लोग जाए भाड़ में, जनता भाड़ में जाए, जनता के हितों से, जनता के दुख तकलीफों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मात्र उन बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो व्यापारी हैं, धन्ना सेठ हैं, उनके तिजोरियों को भरने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। नहीं तो ऐसी स्थिति में एक डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर क्या ये हाल होना? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब ये डीजल पेट्रोल किसान कहां जाएगा? उसकी खेती का क्या हाल होगा? इतना महंगा डीजल खरीद के वो कैसे जो है ना अपने खेत में काम कर पाएगा? अगर वो बढ़ाते हैं तो उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए एक हिसाब से। और फिर आम जनता कहां जाएगी? ट्रांसपोर्ट है और दूसरा जो माल भाड़ा है और जितने भी उत्पादन हैं, वो तमाम उत्पादन, डीजल और पेट्रोल एक ऐसी वस्तु है जिससे तमाम चीजें प्रभावित होती हैं। सभी ट्रांसपोर्टेशन है तो बाकी चीजें उनमें डीजल पे डिपेंड है, डीजल पे डिपेंड है। तो उन सब के दाम बढ़ेंगे, सबके रेट बढ़ेंगे तो महंगाई चरम में चली जाएगी। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। इस महामारी के चलते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, नए रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और सरकार जो है ऊपर से पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने का काम कर रही है। जनता के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है, जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। स्थिति में मैं ये समझता हूं कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम इन्होंने बढ़ाए हैं वो एकदम गलत है, सरासर जनता के साथ अन्याय है, धोखा है। जब पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी की मार से जो पीड़ित है जनता, उसकी पीठ के ऊपर ये क्रूर कोड़ा मारा है इन्होंने, जो किसी भी रूप में उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो दूसरे दल है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अगर विरोध किया है कहीं, मैं देख रहा हूं मीडिया के अंदर, तो एकमात्र SUCI पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जो इसका विरोध कर रही है। क्योंकि पूंजीपति तो हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। वो आज बीजेपी के साथ हैं, हो सकता है कल कांग्रेस सत्ता में आए तो उनके साथ हो जाए, इसलिए वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो विरोध क्यों करेंगे? इसलिए उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि इसको वापस लिया जाए। दूसरी हमारी ये मांग है कि तमाम जो इस कोरोना काल में जो लोग, जिन लोगों का रोजगार गया है, उनको फौरी तौर के ऊपर उनको 10-10 हजार रुपया उनके खाते में दिया जाए, उनका खर्चा खाना दिया जाए और उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। और बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के जो दाम है ये वापस किए जाए। और हमारी जो भगत सिंह यादगार कमेटी है वो तो ये भी मांग करती है कि जो डीजल पेट्रोल के दाम आधे किए जाएं। और जनता से हम ये मांग करते हैं कि वो, अब समय है, कोई रास्ता नहीं है उनके पास, वो सड़कों के ऊपर आए और आंदोलन करें। आंदोलन के सिवा उनके पास साथ कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।
केवल देश में बल्कि रेवाड़ी में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित रूप से कोरोना से मरने वालों में तेजी से वृद्धि हो गई है। हो सकता है कि रेवाड़ी के शमशान घाट कोरोना से मरने वालों का दाह संस्कार करने से मना कर दें। इसलिए कोविड-19 से मरने वालों के लिए हर जिले में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दाह संस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सुझाव मांग एडवोकेट नरेश चौहान की है।